है 25 दिसंबर, आज क्रिसमस भी है और साथ ही साथ 9 वर्ष की सुबगाहट भी तेज हो गई है। स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं आप एमएलसी साहब को, जो पहुंचे हुए हैं गोपालगंज। ऐसे तो लगातार अपने क्षेत्र का भ्रमण करते रहते हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। इनके शुभचिंतकों, समर्थकों और चाहने वाले लोगों को भी देख सकते हैं। जहां जहां जाते हैं जोरदार अभिनंदन और स्वागत भी होता है और आज हो भी रहा है। आफाक अहमद साहब हैं, जो कि शिक्षक संघ के एक बहुत ही मजबूत पिलर हैं और साथ ही साथ बिहार विधान परिषद में बड़ी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी सर, कैसे आज गोपालगंज सिद्दीकी साहब के घर पर आने का ये कार्यक्रम बना? मैं सबसे पहले आज गोपालगंज में आया देवेंद्र जी के यहाँ जी, जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं, शिक्षक के अध्यक्ष हैं। हाँ। और दाऊद अली। और नया साल चूंकि आ रहा था। हाँ। तो कवि लिखता है कि गुलिस्तान में बहारों सुबह देखो छा गई है जी, और दिसंबर की वही तारीख शायद आने वाली है जी जी। तो उस पटापेक्ष में हम लोग एक दूसरे के साथ साझा किया बीते हुए दिनों को, और आने वाला दिन का इस्तकबाल के लिए हम बिल्कुल बेचैन हैं जी। और इन लोगों को हमने ये संदेश दिया। इन लोगों ने कहा कि सेवा कंटिन्यूएशन की बात रखी। हमने कहा कि सरकार ने सदन में स्वीकार कर लिया कि सेवा निरंतरता हम देंगे जी, और उनके जो योगदान की तिथि है उससे काउंट किया जाएगा जी। उनके जो पुरानी सेवाएं हैं, उन सेवाओं को हम जोड़ेंगे जी, उसको हम काटेंगे नहीं जी। और बाकी जो इन लोगों का ट्रांसफर का मामला था, स्थानांतरण का मामला था जी जी, वो भी इच्छा अनुसार हो गया जी इस बीते हुए साल में। तो हम इसके लिए सरकार को बधाई देते हैं जी जी। लेकिन सरकार को आगाह भी करते हैं कि आने वाले दिनों में शिक्षकों को जिस तरह से प्रताड़ित करने का सरकार प्रयत्न कर रही है, जैसे सुबह आओ अंगूठा दबाओ, जाओ तो अंगूठा दबाओ, ये आमिराना रवैया है जी। ये हिटलर का रवैया है। और हिटलर के जमाने में फैज अहमद फैज एक शायर हुआ करता था, उसने लिखा कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि क्या यही सबसे लाचार और मजबूर शिक्षक है कि दोनों समय अंगूठा दबाएंगे? अब बाकी लोग जो साहब लोग जाएंगे, मन में आएगा तो घर चले जाएंगे, मन में आएगा तो टहलने चले जाएंगे, चाय पीने चले जाएंगे। तो भाई समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन सरकार को करना चाहिए और शिक्षक को सम्मान देना चाहिए, प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। प्रताड़ित करके आप बिहार के विकास के रास्ता को अग्रसर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के कैरेक्टर का बिल्डर टीचर होता है। बच्चे उसके छत्रछाया में रहकर अपने इल्म की प्यास को बुझाते हैं। शिक्षक का सम्मान होना जरूरी है। अब हमें यहाँ आए पता चला कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो बिला वजह शिक्षकों को तंग करते हैं, लेकिन दिशा की बैठक जिस दिन होगी उस दिन हम डीओ से पूछेंगे कि हमारे शिक्षकों को प्रताड़ित करने की जो योजना है निचले स्तर के अधिकारियों का, उसको हम बताएंगे कि कैसे उसमें सुधार होगा और उससे पूछेंगे उसके रास्ते। सर, शिक्षक अभी काफी जो है माने डरे सहमे हुए हैं, भयभीत रहते हैं, खुल के वो काम नहीं कर पा रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव का सामना कर रहे हैं वर्तमान सरकार में। जहां जहां हम जा रहे हैं शिक्षकों के इर्द गिर्द ही मामले चल रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेवारी आपको सदन में है, बिहार विधान परिषद में है। तमाम अपने क्षेत्र के शिक्षकों से या सभी शिक्षकों से क्या कहेंगे ताकि वो भयमुक्त माहौल में रहें? देखिए, भयमुक्त माहौल में तो रहना ही होगा, चूंकि डेमोक्रेसी और स्वतंत्र भारत में जब लोकतंत्र स्थापित होता है तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा की लड़ाई लड़नी है, लड़ने के लिए तैयार रहना है और लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। संविधान हमें अधिकार देता है, तुम अपने मान और सम्मान की लड़ाई लड़ सकते हो। सरकार अगर दमनकारी नीति अपनाती है तो सरकार दमनकारी नीति अपनाकर शिक्षकों को अगर ठीक करना चाहती है तो यह बिहार का विकास असंभव है जी। शिक्षक को सम्मान देकर, शिक्षक को एहतराम करके, शिक्षक के साथ अपनी नीति और सिद्धांत आमिराना जो उसका रवैया है उससे बाज आकर अगर शिक्षक के साथ समझौता करती है तो निश्चित रूप से यह बिहार का विकास होगा। क्योंकि बिहार गौतम बुद्ध का धरती है, यही बिहार महावीर की धरती है, जो ज्ञान की धरती वाला राज कहा गया है। और यहाँ ज्ञान पाने के लिए लोग विदेश जा रहे हैं, अन्यत्र राज्यों में जा रहे हैं। सरकार की यह शिक्षा नीति जो है शिक्षकों को कई भागों में विभक्त किया है, कई भागों में बांट दिया है। कोई पंचायत शिक्षक के रूप में, नियोजित शिक्षक के रूप में, परमानेंट शिक्षक के रूप में, गेस्ट टीचर के रूप में। सरकार को समता का अधिकार है। समता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए टीचर समुदाय को कम से कम एक छत के नीचे रखे और एक नियम से रखे। एक वेतन हो,
जो हेडमास्टर है उसका अधिक होगा, जो प्राइमरी का है उससे कम होगा, जो ग्रेजुएशन का है उसका अलग होगा। लेकिन सरकार जो है कई भागों में टीचरों को बांट दी। इसे एक ही स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर को 30,000, उसी स्कूल में पढ़ाने वाले को 50,000, 1 लाख। ये असमानता के सिद्धांत का संकेत है। बिल्कुल। और डेमोक्रेसी के अंदर जो शिक्षा दे रहा है टीचर, छोटे छोटे मासूम बच्चे के जो इच्छा शक्ति को बाहर निकाल रहा है, उसकी छुपी हुई सलाहियत को बाहर निकाल रहा है। जब तक वो सरल नहीं होगा, सहज नहीं होगा, तब तक वो बच्चों का विकास संभव नहीं हो सकता है। उसकी छुपी हुई सलाहियत नहीं निकलेगी, तब तक ये बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। जी सर, शिक्षक संघ के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आफाक अहमद साहब के साथ हमेशा रहते हैं और लगातार जो है अपने संगठन के मजबूती के लिए काम भी करते हैं। क्या कहेंगे सर, आज MLC साहब ने कहा कि शिक्षकों को भय मुक्त माहौल में रहना है, घबराना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो इस आपके न्यूज चैनल को। हम आफाक जी के साथ रहते हैं, विधान परिषद लोगों के साथ हम लोग नहीं रहते जी। हम लोग पूरा विश्वास रखते हैं शिक्षक संघर्षों पे, शिक्षक संगठनों पे। हम लोग आपस पर निर्भर हैं, लेकिन जितने हमारे जीते हुए प्रतिनिधि हैं, जिनके चुनाव के लिए हमारे शिक्षक खून पसीना बहाते हैं, वोट करते हैं, उनसे हम लोग मिलकर अपनी बातों को रखते हैं ताकि हमारे आवाज को सदन तक उठा सके। जहां तक भयमुक्त का सवाल है, तो एक शहर के माध्यम से हम आपको बता देना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि उजड़े हुए उड़ते हुए चिड़िया के पंखों को तोड़ा जाएगा। जो खुश है कि इस माहौल में एक लब भी सरकार के खिलाफ नहीं बोला जाएगा। हम तूफान है, डरने वाले नहीं, कातिल को कातिल ही बोला जाएगा। अगर यह सरकार हम पर अत्याचार करती है तो निश्चित रूप से हम सड़कों पर उतरेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, बच्चों के अधिकार के लिए लड़ेंगे, बिहार के अभिभावक के अधिकार के लिए लड़ेंगे। और लड़ना ही मेरा काम है। मुझे संघर्षों के जरिए अपने भाग्य को लिखना है। आज तक बिहार के शिक्षक लिखते आए हैं और इसी कड़ी में हम लोग अपने माननीय विधान परिषद जो सारा स्नातक से जीते हुए हैं शिक्षक से, उनसे हम लोग अपनी मांगों को आज रखा है। और विपिन भाई बेतिया से चल के आए हैं, हमारे बड़े शिक्षक नेता हैं, दाऊद जी हैं। हम लोगों ने अपनी बातों को इनके सामने लिखित तौर पर रखा है। हम लोग आशा और विश्वास रखते हैं कि हमारे बहुत लाजवाब विधान पार्षद हमारे सवालों को निश्चित रूप से सेवा निरंतरता सहित और सारी जो समस्याएं हैं, जो बिहार में अफसरशाही है, जो लूट है विभाग में, उसके खिलाफ सदन में आवाज उठाएंगे। इन्हीं बातों, वादों, इरादों के साथ हम लोग इनसे से मिलने आए थे, अपनी मांगों को रखा है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही बिहार के तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपके चैनल से जितने लोग सुन रहे हैं सबको धन्यवाद। और तमाम जो है लोग मौजूद हैं। जी, परिचय दे दीजिए सर। मोहम्मद दाऊद अली अंसारी जी आप प्रतिनिधि है जी। और हमेशा जो है शिक्षकों के लिए हम तत्पर रहते हैं और जहाँ भी शिक्षक की कोई समस्या होती है उसके लिए हम लोग चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब भी लोग याद करते हैं उस समय हम देवेंद्र जी, चाहे हमारे MLC आफाक साहब हों, चाहे हमारे विपिन भाई हो, हम लोग हर तरह से जो है कि इस बात को सदन तक पहुंचाने का काम करते हैं और समस्या को दूर करने का काम। सर, अंतिम सवाल आपसे चलते चलते क्या कुछ कहेंगे? आफाक अहमद साहब ने कहा है कि शिक्षक जो है वो बिल्कुल जो है घबराने की मतलब उनको आवश्यकता नहीं है, उनके साथ जो है हम लोग खड़े हैं और सरकार अगर इस तरह के फैसले ले रही है तो वो अपना काम पर ध्यान दें, बेकार के बातों में न उलझें। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल पर स्वागत। और हम कहना चाहेंगे कि पूरे भारत में बिहार ही एक ऐसा प्रांत है कि यहाँ पर पहले परीक्षा होती है, बाद में नियमावली बनती है। दूसरी चीज, पहले जो है स्थानांतरण की बात होती है, बाद में जो है उसका नियमावली बनती है। शिक्षकों को एकमात्र इस सरकार का काम है शिक्षकों को प्रताड़ित करना, दोहन करना, उसके लूट खसोट और उसका जो प्रयोग स्थली जो बिहार बना हुआ है शिक्षा के लिए, इसके कमियों को उजागर शिक्षक नहीं करे, इसके लिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देख लीजिए, एक उदाहरण देख लीजिए। आज बिहार के शिक्षक 18 वर्षों से काम कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, आपके चैनल से मैं पूछना चाहता हूं कि कौन ऐसा विभाग है कि 18 वर्षों में उसका प्रमोशन नहीं होता है? लेकिन एक शिक्षा विभाग ही ऐसा है कि शिक्षक जो है 2003 और 5 से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं होता है, उनको वित्तीय लाभ नहीं दिया जाता है। यानी यहाँ पर तरह तरह के नियमावली बनाकर शिक्षकों को शोषण करना, शिक्षकों को उनके जो अधिकार है उसको वंचित करना, और एक तनाशाह के तरह से जो है, जो संविधान में जो फंडामेंटल राइट है कि आप उसके द्वारा अपने अधिकारों को उठा सकते हैं, अगर शिक्षक उठाते हैं तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना, उसको जो है बर्खास्त करना, उसकी सेवा समाप्त कर देना, यह सब काम है बिहार सरकार का। तो हम लोग लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे। और एक बात आपको आपके चैनल से बता देना चाहते हैं पूरे बिहार के लोगों को, बिहार के शिक्षकों को,
कि डरने की जरूरत नहीं है। जितना भी जुल्म होगा सरकार से, सरकार करेगी, शिक्षक उतना ही मजबूत होंगे। और शिक्षक जो है अपने संघर्षों के बल पर किसी भी सरकार, चाहे नीतीश की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, अपने अधिकार का जो है सीना चीर कर इस सरकार को अपने अधिकार को प्राप्त कर दी। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। और संघर्ष ही एकमात्र विकल्प है और हमारी जायज मांग है। कोई भी तानाशाह सरकार हमारे जायज मांगों को, चाहे नियोजित की मांग हो, चाहे बीपीएससी शिक्षक की मांग हो, चाहे वेतन फिक्सेशन हो, चाहे टाइम बाउंड प्रमोशन हो, चाहे जो उसको कालबद्ध प्रोन्नति हो, किसी भी चीज को सरकार झुका नहीं सकती है। यह जुल्म जो है बढ़ेगा और अंत में जो है क्रांति का रूप लेगा। इनका कोई भी कानून और डंडा नहीं चलेगा और शिक्षक अपने अधिकार को लेकर ही मानेंगे। सर, जिनके निवास स्थान पर आए हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे। हैं वो? जी है जी। आइए सर, क्या कहेंगे? आज एमएलसी साहब का आगमन हुआ, आपके निवास स्थान पर जोरदार स्वागत भी हुआ। बहुत खुशी की बात जी, है जी कि एमएलसी साहब, आफाक साहब आए, जी अपने क्षेत्र के दौरा के क्रम में आए। बहुत सारे शिक्षक भी इनके साथ में थे जी और हैं भी जी। और बहुत अच्छा इनका मिशन है हाँ बिहार के लिए और शिक्षकों के लिए। जी, जैसे इन्होंने कहा है कि शिक्षक बिल्कुल डरे नहीं, हम लोग शिक्षकों के साथ खड़े हैं और सरकार का जो भी नया नया फरमान आ रहा है उस फरमान से घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही बात है जी। आप भी शिक्षक हैं क्या? नहीं, मैं शिक्षक नहीं हूँ, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक कार्यकर्ता। तो आफाक अहमद साहब एमएलसी हैं, बिहार विधान परिषद में शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष के साथ वो खड़ा हैं। शिक्षक नेता भी मौजूद हैं, सर भी यहाँ मौजूद हैं। सभी लोगों ने एकजुट होकर कहा है कि हम लोग शिक्षकों के हर संघर्ष के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, हम लोग समर्थन में हैं। आप समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। जी, अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम शब्बू सिद्दीकी है। जी। चलिए, तो आप देख रहे थे शब्बू सिद्दीकी के दरवाजे पर पहुंचे निवास स्थान पर। बहुत सारे शिक्षकों की समस्याओं को आफाक अहमद एमएलसी ने सुना है और उनको विश्वास और भरोसा दिलाया है कि हम संघर्ष में उनके साथ हैं। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने जो मुझे दायित्व दिया है उसका पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से मैं निर्वहन करूंगा और जो कुछ भी चुनौतियां और समस्या शिक्षकों के समक्ष आएंगी मैं बिल्कुल बहादुरी के साथ लड़ूंगा और जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है उस जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाऊंगा अंतिम दम तक और अंतिम सांस तक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के नियोजित शिक्षकों से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बगल में सब्सक्राइब की बटन में इसे दबा दीजिए। आप इसे ज्वाइन कीजिए और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए देवेंद्र सिंह ऑफिशियल पेज को, बने रहिए। धन्यवाद। शेयर करिए, कमेंट करिए।